वंस अगेन गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो डियर, आज हम अपनी अगली प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। एंड इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्या तो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम हमने अगले वाले लेक्चर में सब बता दिया है आपको कि क्वेश्चन कौन कैसे सॉल्व होंगे। जो कि हमने लगभग 5 क्वेश्चन थे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट थे, उसको हमने सॉल्व किया है। अगर आप वो वाला लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ पहले वाला लेक्चर देखिए, क्योंकि इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले प्रश्नावली 3.5 के जो हमने लास्ट लेक्चर में करवाया था वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके आप वो उन सभी क्वेश्चनों को देख सकते हैं और उसको सीख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ओके, चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपनी प्रश्नावली 3.6 को। तो प्रश्नावली 3.6 का पहला क्वेश्चन है कि निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। देखिए, ये जो हमारा जो युग्म जो समीकरण है, युग्म समीकरण, ये अभी रैखिक समीकरण में नहीं है। ओके, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ रैखिक समीकरण होता है जब ax प्लस bx प्लस y ये होता है, तो यहाँ 1/x में है। 1/x में तो हमारे ये रैखिक समीकरण नहीं हुआ। इससे हमें अभी इस रैखिक समीकरण युग में बदल करके हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो भी x और y की। ओके, तो चलिए पहले इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम रैखिक समीकरण युग में बदलते हैं, देन आफ्टर हम इसको x और y की वैल्यू प्राप्त करते हैं। तो देखिए, रैखिक समीकरण युग में बदलने के लिए क्या करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन में हमें 1/x को लेट करना होता है, मान लेना होता है। तो हम यहाँ मान लेंगे 1/x इक्वल टू a मान लेंगे, आप k मान लीजिए, l मान लीजिए, कुछ भी कोई भी चर मान लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ मानेंगे 1/x बराबर n मान लेते हैं और 1/y को मान लेंगे n। देन आफ्टर ये हमारा एक रैखिक समीकरण युग में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए इसको हम परिवर्तित करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके। ओके दोस्तों, यार आपका कुछ क्वेश्चन ऐसे करके पहला क्वेश्चन है। तो हमने क्या बताया कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रैखिक युग में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1/x एंड 1/y हम कुछ मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। चलिए मान लेते हैं, माना 1/x इक्वल टू हमने m मान लिया। आप a भी मान सकते हैं, b भी है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। ओके, 1/y इक्वल टू हमने मान लिया n। तो चलिए इसमें हम रखते हैं इसकी वैल्यू और इक्वेशन प्राप्त करने रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त करते हैं। चलिए पहले में रखते हैं, तो 1/x की क्या लिखेंगे हम, m लिखेंगे। इसकी पूरी वैल्यू कितनी हुई, हमारी m हुई, एंड ये 2 ऐसे एज इट इज़ नोट कर दिया हमने। एंड ये चलिए n 1/y की वैल्यू क्या, इतनी की वैल्यू, पूरी की इतनी वैल्यू 1/y वैल्यू हमारी n है, तो इसको लिख दिया हमने n। एंड ये आपका 3/, में हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए। देखिए हमने क्या किया, 1/x माना था m, तो यहाँ हमने आराम से इजीली m पुट कर दिया इसके प्लेस में पूरे ना 1/x, एंड 1/y जो है n के बराबर है, तो n पुट कर दिया। तो चलिए एलसीएम लेते हैं, इसको हम 6 आएगा एलसीएम आपको आना चाहिए। ये 2 से डिवाइड होगा, जितनी बार डिवाइड होगा उतनी बार ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो 2 से 6 में 3 बार डिवाइड होगा तो 3 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, 3m एंड 3 ये 2 बाई डिवाइड होगा, इसे कर सकते हैं आप। 6 2 बाई डिवाइड हुआ, तो जब 2 टाइम्स डिवाइड हुआ तो क्या होगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2n इक्वल टू 2 इक्वल वही रहेगा। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3m प्लस 2n इक्वल टू आपका 12 हो गया। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका रैखिक समीकरण युग में बदल गया कि नहीं, ax प्लस by प्लस c। ओके, यहाँ c 12 है। ओके, तो ये आपका रैखिक समीकरण युग में बदल गया। यहाँ जो कि ये 1/x में था, 1/x में नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस रूप में आ गए, स्टैंडर्ड रूप में। ये हमने यहाँ मान लीजिए 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 3m प्लस 2n इक्वल टू 12 हो गया। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब चलिए दूसरे में रखते हैं, तो क्या होगा, 1/x आपको हो जाएगा m प्लस 3, ऐसे लिख दीजिएगा आप, जब मान ली हमने। तो अब क्या होगा, m/3 प्लस n/2 इक्वल टू 13/6, ऐसा लिख लिया हमने। अब वैल्यू हमने पुट कर दी, एंड यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे, क्या होगा हमारा, ये एलसीएम 6 आएगा 3 और 2 का, तो इससे डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा तो ऊपर उतनी बार मल्टीप्लाई, 2m प्लस 3n इसी तरह इक्वल टू 13/6। देखिए ये सामने है आपका 6 ये आपका कट जाएगा। ओके, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई होगा इधर, तो ये सामने वाला कट जाएगा, कट गया मतलब 1 बचे यहाँ 1,
तो ये आपका इक्वेशन जो अगला इक्वेशन हो गया 2m प्लस 3n इक्वल टू 13, ये आपका हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो हम क्या करते हैं इसको बाई एलिमिनेशन मेथड या कहें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, वज्र गुणनखंड विधि से। देखिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा प्रतिस्थापन से, मैं आपको विलोपन से बताऊंगा क्योंकि इसमें मेरा टाइम कम लगेगा, मैं इजीली कर दूंगा। ओके, तो आप चीज़ों को प्रैक्टिस आराम से करिएगा, वज्र गुणनखंड विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि क्वेश्चन जो आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो ये नहीं पूछा जाता कि आप किसी मेथड से लगाइए। इसका भी कभी ऐसा होता है कि ना आप कंडीशन दे देता है, कहता है कि इसी मेथड से लगाइए, तो उसमें आपको तीनों विधियाँ आनी चाहिए। और हमने तीनों विधि प्रॉपर सही मायने में सही रूप से कुछ लेक्चरों अगले इसके लेक्चर में डिस्क्राइब किया है कि कौन सी विधि कैसे लगेगी, कैसे क्या प्रोसेस होते हैं। ओके, इक्वेशन सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन क्या होता है, किसी एक चर पद का गुणांक बराबर करिए पहले दोनों इक्वेशन में। यहाँ 3 है यहाँ 2 है, बराबर नहीं, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो बराबर नहीं, क्या करते हैं गुणा भाग करते हैं। गुणा करेंगे इसमें, यहाँ इसमें 2 से करेंगे, इसमें 3 से करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि इसमें गुणांक बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ 2 से गुणा करते हैं तो ये 6m हो जाएगा, और इसमें भी करेंगे 4m 24, एंड इसमें 3 से करेंगे तो ये भी 6m हो जाएगा। 6m बराबर हो जाएगा, और इसको हम घटा देंगे, ये कट जाएगा। इसीलिए हम गुणा भाग करते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया गुणा भाग करने से कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए, समीकरण 1 में 2 तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करना। भी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि कब किस में किससे गुणा करना होगा। ओके, इसके पहले आपको सोच लेना होगा कि क्या इससे गुणा करने पे बराबर हो जा रहा है चर का गुणांक, तो यहाँ तो बराबर हो रहा है, इसी हमने समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, जब हम गुणा करेंगे क्या होगा, डायरेक्ट लिखते हैं। पहला ये इक्वेशन बनेगा हमारा, ये आपका बनेगा 6m प्लस 4n। देखिए आप ऐसे लिखेंगे बोर्ड में, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ये तो 24 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 3 मान लीजिए, 3 इक्वेशन मान ली, एंड इसमें जब मल्टीप्लाएंगे ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा हमारा 6m प्लस 9n, 3 से मल्टीप्लाई होगा ना इस इक्वेशन में, सेकंड में हमने, एंड ये हो जाएगा 39। दिस इज इक्वेशन 4 हमने मान लिया। तो क्या करते हैं अब, विलोपन विधि से, कौन सी विधि से, विलोपन विधि से लिख देते हैं। जिस विधि से करते हैं उसको हम लिख देते हैं, लिखते हैं विलोपन एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से। तो क्या होगा विलोपन विधि से हमारा, विलोपन विधि से ये होगा कि लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से क्या होगा, ऐसे लिख देंगे, एज इट इज नोट कर देंगे इसको। ये हमारा 24, 6m प्लस 9a इक्वल टू 49। अब यहाँ हम क्या करेंगे, घटाने पर, यहाँ लिख देंगे घटाने पर, घटा देने पर। तो घटाने पर क्यों, क्योंकि घटाएंगे तभी जो चीज़ें लुप्त होंगी, विलुप्त होगी। विलोपन का मतलब यही होता है, घटा दिया हमने, ये कट गया भाई, जाहिर सी बात 6 और 6 माइनस होगा तो 0 बचेगा, एंड यहाँ प्लस है तो हम माइनस करेंगे, माइनस 9n प्लस 4n इक्वल टू होगा माइनस 5n, एंड यहाँ भी माइनस करेंगे तो ये आपका माइनस 15 आ जाएगा। ये 5 कट गया, n की वैल्यू आ गई हमें 3, n की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 3, माइनस माइनस कटेगा और 5 कटेगा, 5 3 का 15 आपका 3 टाइम्स जाएगा तो ये 3 हो गया। ओके, तो n की वैल्यू प्राप्त कर ली। अब m की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। m की वैल्यू प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे n का मान, समीकरण कौन सा समीकरण रखते हैं, पहले हम रख देते हैं, वो छोटा इक्वेशन है, समीकरण 1 में रखने पर। तो इक्वेशन आपका फर्स्ट क्या है डियर, आपका इक्वेशन फर्स्ट है वो इक्वेशन फर्स्ट है आपका ये, दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, 3m प्लस 2n इक्वल टू 12। तो 3m 2n इक्वल टू 12। तो 3m एज टी लिखते हैं, 2n की वैल्यू 3 है इक्वल टू 12। इसको इधर नोट करते हैं, 3m इक्वल टू आपके क्या 12 माइनस 6 करते हैं तो यहाँ 6 हो जाएगा। देखिए हमने डायरेक्ट क्या किया, ये बहुत इजी चीज़ें हैं, इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे। देखिए 12, ये 12 हो गया, और ये आपका
2 इंटू 3 क्या होगा 6 होगा, तो 6 इधर जाएगा तो आपका सब्सट्रैक्ट होगा, घट जाएगा, तो 12 में से 6 जब सब्सट्रैक्ट होगा तो 6 बचेगा एंड 3m इक्वल टू 6। m की वैल्यू हमें प्राप्त हुई, m की वैल्यू प्राप्त हुई 2। कितनी प्राप्त हुई m की वैल्यू 2। देखिए हमें n और m की वैल्यू मिल गई, बट हमें जो वैल्यू फाइंड करना है वो हमें गाइस हमें x और y की वैल्यू प्राप्त करना है। ये हमारे पहले इक्वेशन इस तरह के थे, जिस फॉर्म में पहले रहेंगे उसी की वैल्यू हमें प्राप्त करना है। देखिए यहाँ तक तो हमने ये ऐसे थे, पहले हमने क्या किया, इसको 1/x को m मान लिया ताकि रैखिक समीकरण में बदल जाए। तो अब चलिए हमें x और y की वैल्यू प्राप्त करते हैं करना है, तो क्या करते हैं, लिखते हैं अब 1/x इक्वल, क्योंकि 1/x इक्वल क्या था, m था, तो 1/x इक्वल टू m की वैल्यू क्या प्राप्त की हमने, m की वैल्यू हमने क्या प्राप्त की, हमने m की वैल्यू प्राप्त की है ये आपका 2, ओके, एंड n की वैल्यू हमने 3 प्राप्त की। तो चलिए ये लिख देते हैं 2। तो x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, x की वैल्यू हमें होगी 1/2। वो कैसे, ये इससे क्रॉस ये इसके प्लेस ले लेंगे इसके, अरे इसको आप साइड में कर लीजिए, 2x हो जाएगा कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, यहाँ 1 है तो x की वैल्यू में प्राप्त करना है ना, तो 1/2 इसके मल्टीप्लाई में 2 तो भाग में जाएगा एंड x की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब 1/y इक्वल टू n, तो 1 इसकी वैल्यू क्या 3 थी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3, सेम टाइप्स। तो हमने क्या किया, x और y की वैल्यू प्राप्त कर ली, जो कि हमारा रैखिक समीकरण युग में बदल करके इस सेम प्रोसेस से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। देखिए आपकी वैल्यू प्राप्त हुई, आप लिख सकते हैं इसे अतः x बराबर 1/2 व y इक्वल टू 1/3 होगा या है। तो ये आपका आंसर हो गया, जो कि आपको रैखिक युग्म समीकरण में बदल करके हल, मेन चीज़ यही थी कि आपको निम्न जो समीकरण थे उसको रैखिक समीकरण युग्म में उस विधि को सीखना था। चलिए अगले क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं कि अगला क्वेश्चन किसी तरह का है, ओके। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जो कि कुछ ऐसा है आपका क्वेश्चन, 2/1 प्लस 3/√y इक्वल टू 2। ये भी ईजी है। ईजी क्या है, इसमें मानेंगे 1/√x मान लेंगे, ओके, एंड 1/√y की वैल्यू मान लेंगे, कोई m n मानते हैं, सिंपली हम m और n ही मान लेते हैं, u और v भी मान सकते हैं, a b c d कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपका दूसरा कुछ ऐसे है, ओके। चलिए इसमें मान लेते हैं, माना, देखिए अगर गाइस आप दोस्तों अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं वास्तविक रूप में, तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो टाइम लगेगा, और ऐसे आप सोचते हैं कि बिना टाइम दिए आप कुछ चीज़ों को सीख जाए तो इट इज़ इम्पॉसिबल, ओके। तो चलिए हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन, हल, माना या इसको इंग्लिश कहते हैं लेट 1/√x इक्वल टू m, और हम मान लेते हैं 1/√y इक्वल टू n। सेम है, एकदम इजी क्वेश्चन है, बट आप 1 से 2 बार अगर चीज़ों को प्लीज़ अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी चीज़ें समझ में आएंगी और टफ भी नहीं लगेंगी। देखिए होता क्या है एक्चुअली में कि जो हम नए नए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बहुत टफ है, बट हम इसको 1 से 2 बार अगर सॉल्व कर लेते हैं ना, तो क्वेश्चन एकदम हलवा हो जाता है, एकदम ईजी हो जाता है। तो चलिए आगे, अब क्या होगा, अब लिख देते हैं 1/x। देखिए यहाँ इसको लिख सकते हैं ना 1/x, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/√x वैल्यू 2m होगी, तो ये 2m हो जाएगा आपका, एंड यहाँ भी एक तो है ही, तो 1/y की वैल्यू क्या होगी √n होगी, क्योंकि हमने माना है। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं, 3n हो जाएगा इक्वल टू 2, इसको मान लेते हैं, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड ये हो जाएगा 4m, इसी तरह -9n इक्वल टू -1, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ये आपका दूसरा इक्वेशन, दूसरा समीकरण बन गया। ये आपका दोनों इक्वेशन हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं कि एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि पहले तो हमें देख लेना होगा कि जो हमारे
ये 4 पद हैं इसमें कि इसके कोफिशिएंट गुणांक बराबर हैं नहीं, क्योंकि बराबर होंगे तो हम घटा देंगे इनको ईजिली समीकरणों को, तो कट जाएंगे एक और एक बचेगा। तो यहाँ करें 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है। इसमें नहीं देखना है, ये सी की ये अचर पद है, यहाँ इसमें देखना है सिर्फ। तो ये है आपका 2, यहाँ 4, ये बराबर नहीं है, ये 3 है 9 है। तो क्या करते हैं हम 2 से इक्वेशन 1 में गुणा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये 4 हो जाएगा, 4 घटाएंगे तो कट जाएगा। तो चलिए लिखते हैं समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1 या फर्स्ट। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर गुणा करते हैं 4m हो जाएगा प्लस 6n इक्वल टू 4। गुणा होगा तो आपको दोनों पक्षों में, ऐसा नहीं कि आप ये इसमें गुणा कर दीजिए इस पक्ष में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब में गुणा होगा दोनों पक्षों में। तो 2 से गुणा करने पर, क्योंकि पूरा समीकरण यही है, तो ये हो गया, दिस इज इक्वेशन 3। अब हम क्या करते हैं, विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। लिखते हैं विलोपन विधि से बाय एलिमिनेशन मेथड। तो विलोपन विधि से क्या करेंगे हम कि समीकरण ये तीसरा और दूसरा ले लेते हैं। क्यों पहला नहीं लेंगे? क्योंकि भाई इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, घटाएंगे तो घट जाएगा और इजीली हमें वैल्यू n की वैल्यू टर्म पे प्राप्त हो जाए। चलिए विलोपन विधि से तो लिख दिया समीकरण 2 व 3 से समीकरण 2 व 3 से क्या होगा 4m। ये हो गया आपका ये। चलिए 4m माइनस 9n इक्वल टू -1 एंड ये हो गया आपका 4m प्लस 6n इक्वल टू 4। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। ऐसे ही आपको सेम प्रोसेस सभी चीज़ों में करना है। देखिए कोई चीज़ें बदल नहीं रही, वही सेम प्रोसेस, वही चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं। ओके, घटाने पर घटा देते हैं, 0 हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस होगा, चिन्ह घटेगा वो भी नीचे वाला टर्म का। ओके, तो -6 माइनस 9 ये होगा -15। ये हो जाएगा आपका प्लस है, ये प्लस है ना, कुछ चिन्ह अगर लिखा है ऐसे तो मानो कि यहाँ 4 + 4 है, ना कि माइनस के चिन्ह में लिखा रहता है। ओके, कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस रहता है, तो ये प्लस है तो उसको माइनस करेंगे, -4 - 1 -5। n की वैल्यू मिलेगी आपको 1/3 डायरेक्टली 1/3 मिली। अब हमें m की वैल्यू प्राप्त करनी है, लिख देना आप। चलिए लिख देते हैं m के मान प्राप्त करने के लिए। चलिए n का मान समीकरण, ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा कि किस में रखना है समीकरण। सॉरी लिख देते हैं पूरा ही समीकरण 1 में रखने पर। ओके, समीकरण 1 में रखते हैं तो चलिए इधर सॉल्व कर देते हैं, स्पेस बचाए। बट आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं करते। देखिए अगर आप मेरे साथ प्रिपरेशन करते हैं तो गाइस हम आपको किस तरीके, आपको तो मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे, प्लस आपको चीज़ें किस तरह की सॉल्व करनी है, तरीका क्या होता है क्वेश्चन। देखिए जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनको 2 चीज़ें मालूम होती है, एक तो उनको सभी चीज़ें आती हैं और वो आती हैं चीज़ें उसे लिखना कैसे और अभिव्यक्त कैसे करना है, एक्सप्रेस कैसे करना है। यदि आपको कोई सवाल आ रही तो आप इस पर सॉल्व कर, लेकिन आपको लिखने का तरीका स्टेप बाय स्टेप क्या आप फॉलो कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। ओके, तो ये चीज़ें हम आपको बताते चलेंगे, तो कंटिन्यू प्लीज़ बने रहिएगा। तो ये आपको हो गया, हमने लिख दिया समीकरण 1 में रखने पर, इधर लिख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर 2m प्लस 3n वही है 2। हमें n की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, ये 2m हो गया, 3n की वैल्यू 1/3 प्राप्त हुई है, कट गया, इट मीन्स 1 आ गया। 2m + 1 = 2। तो m की वैल्यू प्राप्त क्या होगी, 2m = 1, इधर जाएगा घट जाएगा और m की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1/2 इसलिए प्राप्त हो गई। देखिए n की वैल्यू प्राप्त हो गई 1/3 एंड m की वैल्यू प्राप्त हो गई 1/2। हमें निकालना है x और y की वैल्यू। तो चलिए अब x और y की वैल्यू को निकालते हैं, लिखेंगे आप। अब क्या करेंगे हम, 1/x, चूँकि 1/x √x माना था ना हमने m, तो 1/√x x =
1/2 m की वैल्यू हमने प्राप्त की थी अभी आगे इसके सॉल्व करने में। 1/2 आ गया तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 3 गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा √x = 2, ये x गुणा होगा यही रहेगा एंड ये 2 हो जाएगा। तो हमें तो x की वैल्यू प्राप्त करनी ना कि अंडर रूट के अंदर रहेगा, तो हम दोनों पक्षों को वर्ग कर देते हैं। या आप ये जान लीजिए अगर इधर इसको क्या लिखते हैं 1/2 ना, ये 1/2 की पावर में है तो 1/2 की पावर में है तो इधर आएगा ना तो 2 की पावर में हो जाएगा। या आप कह सकते हैं दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो इधर वर्ग करेंगे तो ये कट जाएगा एंड ये करेंगे तो ये 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ 4। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए ओके। अगर इधर अंडर रूट के अंदर है, रूट के अंदर है तो इधर जाएगा तो वर्ग हो जाएगा, इट मीन्स इसका हो जाएगा आपका 2। या आपका ये दोनों पक्षों को वर्ग करने, जब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो ये कट जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा ऐसा भी। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। अब चलिए वह 1/√y क्या था 1/3 था तो √y = 3 आया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब y की वैल्यू क्या आएगी 9 आएगी। क्यों 9 आएगी, क्योंकि ये 1/2 है तो रूट में है तो इधर आएगा तो वर्ग में हो जाएगा, तो 3 का वर्ग क्या होगा 9 होगा ओके। तो x और y की वैल्यू हमने प्राप्त की, x की वैल्यू ये रही एंड y की वैल्यू ये रही। x की वैल्यू 4 थी एंड y की वैल्यू ये। तो आई होप ये क्वेश्चन जो मेथड था हमने इजीली बता ही दिया कि किस तरह के क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चन लगेंगे। तो चलिए लिख देते हैं अतः x = 4 व y = 9 है या 9 होगा। दिस इज़ योर आंसर गाइज। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसको हम, ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है तीसरा है, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करेंगे हम बता दे रहे हैं कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिएगा 1/x मान लीजिएगा m। देखिए इसमें अब यही खास बात है, खास बात यह है कि 1/y नहीं लिखा है। 1/y नहीं लिखा तो मतलब मुझे 1/y को नहीं मानना है। तो आप 1/x को मान लीजिएगा, ये यहाँ एक है ना, तो 1/x की वैल्यू क्या आएगी 1/x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, मान लेते हैं m, तो 4m हो जाएगा प्लस 3y = 14 एंड ये हो जाएगा 3m। 1/x की वैल्यू m थी, 3m - 4y = 23। देखिए चलिए हम इस क्वेश्चन को, नहीं आप ही सॉल्व करेंगे इसको क्योंकि इजी है, हमने पहले बता दिया कि 1/x आप मान लीजिए। देखिए क्वेश्चन ये होता है कि अगर आपको आ रहा है तो कोई भी तरीके क्वेश्चन वो आप कर लेंगे, तो आप प्लीज़ थोड़ा प्रैक्टिस भी करिएगा, टोटली डिपेंड ना रहिए किसी पे, क्योंकि क्वेश्चन को जो आपको हल करना है बोर्ड एग्ज़ाम में वो आपको ही करना है। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी तब तो मैं करूँगा, बताऊँगा कि कैसे होगा, बट आप पहले कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा। तो 1/x मानना है m एंड इस, तो ये आपका हो जाएगा 4m + 3y = 14 एंड ये हो जाएगा 3m - 4y = 23। तो यहाँ से आप दोनों इक्वेशनों को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे इजीली। तो सॉल्व करने क्या होगा, हमें आपको इससे m और y की वैल्यू प्राप्त होगी। तो y की वैल्यू प्राप्त हो गई, लेकिन हमें x की वैल्यू प्राप्त करनी थी। तो 1/x = m रखिएगा, सेम प्रोसेस, वहाँ से आपको x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, तो x और y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट के ही थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब ये क्वेश्चन है चौथा, जो कि है 5/, ये भी ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना गाइस, सिंपल है। देखिए सिंपल आपको मान लेना 1/x - 1, क्योंकि दोनों में वही है, इसमें y - 2 है, इसमें x - 1 है, है, तो वहाँ मानेंगे हम 1/x - 1 = m एंड 1/y - 2 = n, और ये भी हमारा रैखिक समीकरण युग में बदल जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका है जो कि हमने नोट कर दिया है एंड अब चलते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करने को, हल सॉल्यूशन, इसको क्या करते हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना 1, देखिए जो चीज़ें सेम रहती है उसी को मानते हैं। तो 1, यहाँ 1 छिपा है, ये 1 है, तो 1/x - 1 इसमें भी है और इसमें भी है, एंड यहाँ y - 2 और y - 2 इसमें भी है। तो मानते हैं क्या x - 1 = m, वाह, या और लिख सकते हैं 1/,
y माइनस टू इक्वल टू n। अब हमारे इक्वेशन रैखिक समीकरण में बदल जाएगा। वो कैसे? 5m, m कैसे? 1/x-1 की वैल्यू जो है हमारी m है, तो 5m हो गई, 5 पहले से है, एंड 1 ये पूरा 1/y-2 है जो कि हमने माना n। ये हो गया 2 इक्वेशन फर्स्ट, एंड ये हो जाएगा 6m माइनस 3n इक्वल टू 1। ओके, ये इक्वेशन आपको सेकेंड हो गया। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। नाउ अब हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, इसमें हम गुणांक बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ तो n m में तो 5 है, यहाँ 6 है, ये भी बराबर हो जाएगा। यहाँ 6 करेंगे, यहाँ 5 से ये 30 हो जाएगा, 30। तो हम छोटी डिजिट लेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन ईजिली हो, ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो यहाँ 3 से गुणा कर देते हैं, 3 से गुणा कर देंगे तो 3m हो जाएगा, और ये 3m हो जाएगा। तो 3m हो जाएगा, तो आराम से हम घटा देंगे या जोड़ देंगे। तो चलिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर जब हम समीकरण 3 गुणा कर, या देखिए -3 से भी कह सकते हैं गुणा करने पर, -3 से, तो उससे आपको कोई डाउट नहीं होगा। अभी हम इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व करा देते हैं। ये हो जाएगा आपका 15m प्लस 3n इक्वल टू 6, एंड इक्वेशन आपका बन गया 3। चलिए विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। लिखिएगा विलोपन विधि से। जब विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे क्या होगा, ये हो जाएगा आपका हमारा, लिखेंगे समीकरण कौन से समीकरण चलना है, समीकरण से हमें चलना है दूसरे और तीसरे से। क्यों? क्योंकि ये 3n है, यहाँ भी 3n है। ओके, तो देखिए सिंबल से कोई लेना देना नहीं, सिंबल अभी कुछ नहीं देखिए, अभी वो घटाने जोड़ने पे वो आ जाएगा। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, समीकरण 2 व 3 से। तो समीकरण 2 और 3 क्या लिख लेते हैं इसको, 6m माइनस 3n इक्वल टू 1। ओके, एंड ये हो गया 15m प्लस 3n इक्वल टू 6। तो यहाँ आपको सीखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि यहाँ में करना क्या पड़ेगा। देखिए जब असमान चिन्ह होते हैं, असमान चिन्ह, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, हमें इसी को विलुप्त करना है। तो असमान चिन्ह रहने पे हम जोड़ने पर लिखते हैं गैस, जोड़ने पर। समान रहता है तो घटाने पर लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। वो क्यों, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। जब हम लिखेंगे जोड़ने पर, तो यहाँ प्लस है तो प्लस करेंगे तभी तो जुड़ेगा, माइनस करेंगे तो घट जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, ये प्लस हो जाएगा तो आपकी ये कट जाएगा, तभी तो कटेगा, कटना चाहिए ना। अगर हम इसको माइनस कर देते, घटाने पर कर देते, तो ये प्लस इसको चिन्ह माइनस करना पड़ता, और माइनस करते -3 कटता नहीं, कटता -6 हो जाता। ओके, तो इसीलिए हमने लिखा है कि जोड़ने पर। तो हमने जोड़ा क्या है, प्लस था तो प्लस ही कर दिया, प्लस कर दिया तो अभी जुड़ गया, तो अब चेंजेस नहीं आए। एंड प्लस 3n माइनस 3n कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये आएगा हमारा, अब सभी जुड़ेंगे तो ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा, ये इतना हो जाएगा। ओके, 6 एंड 15 21 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस जोड़ने पर लिखा हमने पहले से, तो 7 हो जाएगा। एंड m की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, 1/3। m की वैल्यू में प्राप्त हुई 1/3, एंड n की वैल्यू प्राप्त करनी है तो लिखेंगे m का मान समीकरण किस में रख के, समीकरण 2 में रखते हैं। अब किया इस पे, समीकरण 2 में रखने पर 2 क्या है हमारा, उसको लिख लेते हैं सबसे पहले, 6m माइनस 3n इक्वल टू 1। 6m, m की वैल्यू 1/3 माइनस 3n इक्वल टू 1। 3 से कटेगा ये 2। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 3n इक्वल टू 1, इतना हो गया। अब हमें तो n की वैल्यू निकालनी है, तो -3n ऐसे लिखते हैं, एंड ये -1 लिखते हैं। क्यों, इधर जाएगा 2 प्लस में, उधर जाएगा माइनस, तो 1 माइनस 2 कितना 1 होगा, माइनस कट गया, एंड n की वैल्यू मिली हमें 1/3। ये मल्टीप्लाई में 3 यहाँ आ जाएगा
भाग में। ओके, m और n की वैल्यू प्राप्त हो गई, बट हमें तो x और y की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो चलिए लिखते हैं सेम प्रोसेस से। अब चूँकि सिंस 1x माइनस 1 इक्वल टू हमने माना था क्या m, तो 1/x माइनस 1 इक्वल टू 1/1 कितना आएगा 3 आएगा। यह हमने प्राप्त की वैल्यू ना, इसको लिख देते हैं और इसको इक्वेशन बनाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 x वैल्यू आ गई हमारी 4, x वैल्यू आ गई हमारी x की वैल्यू आ गई हमारी 4 गाइस। ओके, ये हमारी x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू ये आ गई 4 एंड वहाँ करके लिखेंगे। अब इतना तो हो गया हमारा x, इधर लिखेंगे वहाँ हमने क्या माना था 1 माइनस y माइनस 2, ये माना था ना हमने, ये क्या माना था n माना था, तो हमें यहाँ से n लिख देते इक्वल टू n एंड n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है गाइस हमारी 1/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं y माइनस 2 इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5, y की वैल्यू मिल जाएगी 5, ये माइनस 2 हो जाएगा प्लस, तो 3 + 2 क्या होगा 5 हो जाएगा। अतः आप लिख दीजिएगा। देखिए आप आंसर की जांच भी कर सकते हैं, x की वैल्यू हमने 4 प्राप्त की एंड y की वैल्यू हमने प्राप्त की 5। क्वेश्चन सही है या गलत, इसको हम सॉल्व इधर करते हैं। आप लिखेंगे नहीं, ऐसे पुट कर दीजिए 5 बाई क्या करेंगे, ये 5 है, यहाँ आप 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, तो 5/3 एंड ये 1 वैसे रहेगा, ये 5 हमें y की वैल्यू कितनी प्राप्त की है 5 प्राप्त, हाँ तो 5 माइनस 2 क्या होगा 3, 1/3 एंड 5/3 क्या होगा, ये 5 1 6 हो जाएगा एंड 6/3 क्या होगा 2 आएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन की जांच भी कर सकते हैं। ओके, आप इस इक्वेशन में भी वैल्यू रख करके आप देख सकते हैं ऐसे, बट हम इसमें क्वेश्चन में कहा थोड़ी ना है कि आप जांच कीजिए उत्तर की सत्यता की, ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो अतः करके आप लिख दीजिएगा, अतः x बराबर 4 व y बराबर 5 होगा। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। देखिए आपके 4 क्वेश्चन अब हो गए हैं। हमने 4 क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से जैसे हो सका उस तरह के हमने सॉल्व किया। अब क्या करते हैं 5 क्वेश्चन सॉल्व। 5 क्वेश्चन क्या है 7x माइनस 2y अपॉन में xy इक्वल टू 5। यही चीज़ें बच्चों को समझ नहीं आती कि xy हो गया ये अपॉन में, अब क्या किया जाए। तो इसमें भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब क्वेश्चन ये भी एकदम ईजी है। ईजी क्यों है वह हम बताते हैं। एंड ये दूसरा है इसी का 8x + 7y अपॉन xy इक्वल टू 15। तो इसको हम क्या करते हैं पहले अलग कर लेते हैं। चलिए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए ये हमने आपका क्वेश्चन नोट किया है। तो क्वेश्चन क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको हम ईजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो कैसे, चलिए आपको दिखाते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये इक्वल, इसको आपको हम इसके दिखाते हैं 7x अपॉन 7xy, मतलब ये xy माइनस 2y अपॉन xy। ऐसे ही आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। इस चीज़ को आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए जब हर समान होता है तो ऊपर चीज़ें जो घटती जुड़ती वो हो जाती है। तो इसी तरह पहले इस तरह का था, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं कहने का तात्पर्य है वो एक ही लिखी है। ओके, तो हमने इसको अलग अलग कर लिया क्योंकि ये जो लिखा है वही भी ये लिखा है। तो xy ऐसे हो जाएगा और 7x माइनस 2 आएगा। तो इसको हम पहले इसे चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से x कट जाएगा ये, तो क्या बचेगा 7 अपॉन वाई माइनस ये यहाँ y कटेगा माइनस 2y xy इक्वल टू 5। इसमें x कटा y बचा 7y अपॉन वाई माइनस 2x, यहाँ y कट गया तो x बचा इक्वल टू 5। तो अब देखिए ये पहले वाले क्वेश्चन के जैसे हो गया 1/y एंड 1/x। ये क्या लिखा है 7 × 1/y ही तो लिखा है, माइनस 2 1 × ये वही तो लिखा है, सेम तो लिखा है। तब इसके क्या करते हैं, अब मान लेते हैं, माना 1/y इक्वल टू m मान लेते हैं। m मानते हैं क्वेश्चन में तो m ही मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड 1/x इक्वल टू n मान लेते हैं, तो लिखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह का हमारा इस फॉर्म में आ गया। तो इसको भी कर लेते हैं इसी तरह 8xy + 7y, इसको लिख सकते हैं xy 15, x कटा y कटा तो x अब 8/y प्लस 7/x इक्वल टू 15।
ओके, तो ये इक्वेशन आपका इस तरह का हो गया। चीज़ें वही लिखी हैं, चीज़ें ये जो हमारा लिखा है 7/y लिखा है, इंटू 1 रहता ही है, 7/y माइनस 2/x इक्वल टू 5। तो ये एक ही चीज़ लिखी है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एंड ये इसको हमने इस तरह का लिख दिया। चलिए अब ये जैसे पहले क्वेश्चन करते थे उस तरह के सॉल्व हो गया, उस तरह में कन्वर्ट हो गया। लिखते हैं, मान लेते हैं 1/y इक्वल टू m व 1/x इक्वल टू n। इससे कोई दिक्कत नहीं, आप क्या मान रहे हैं, m मान रहे हैं, n मान रहे हैं। आप 1/y को n भी मान सकते हैं, इससे आपको कोई डाउट नहीं। ओके, जब हम ऐसा मान लेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, लिखेंगे अब ये हमारा बनेगा 7m माइनस 2n इक्वल टू 5। देखिए इसके स्थान पे, इसके प्लेस पे हमने ये वैल्यू रख दी m, एंड इसके प्लेस पे हमने रख दी n, जो कि माना था हमने। तो ये इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। आप इसको पहला इक्वेशन मान सकते हैं, इसमें आप इसको दूसरा इक्वेशन मान सकते हैं, इसको तीसरा मान सकते हैं, इससे कोई डाउट नहीं। यदि इक्वेशन भी नहीं मानती इसको अभी तो आप कोई दिक्कत नहीं। ओके, क्योंकि अभी ऐसे ही चीज़ें वही लिखी हैं जैसे पहले दी थी। एंड और ये क्या हो जाएगा दूसरा, 8m प्लस 7n, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। तो पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को हमने आपको बताया है सॉल्व करने का तरीका। अब क्या करिएगा, अभी ये क्वेश्चन को मैं नहीं सॉल्व करूँगा, आप या तो प्रतिस्थापन लगाइए, विलोपन लगाइए, या वज्र गुणनखंड विधि लगाइए। आपको m और n की वैल्यू प्राप्त करना है। आई होप कि आप m और n की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करके। यदि आप इस इक्वेशन को नहीं सॉल्व करते तो आपको इस प्रश्नावली में मैं आशा करता हूँ आप कोई चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। क्यों? क्योंकि यार ये तो इजी क्वेश्चन है ना, ये तो आपको प्रश्नावली 3.1 में ही ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिले हैं, 3.2 में ही। तो आप यहाँ सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप ये आप कर लेंगे। अगर ये आप नहीं किए हैं तो प्लीज़ पहले अगले लेक्चर्स को, जो हमने लास्ट वाले लेक्चर प्रोवाइड करा है, इसके पहले वाले लेक्चर, उसको वॉच करिए। देन आफ्टर आप इस तरह के क्वेश्चन वो सॉल्व करिए, नहीं तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, आप वैसे ज़बरदस्ती पढ़ते रहेंगे। तो आई होप कि आप ये चीज़ें कर लेंगे। ओके, तो आप किसी भी तरीके से 3 विधियाँ होती हैं बीजगणितीय रूप से, तो इसको सॉल्व कर लेना, m और n की वैल्यू प्राप्त कर लेना। m और n की वैल्यू प्राप्त करने के बाद लिखेंगे अब 1/y हमने माना था m, तो हमें तो y की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो हमें मिल जाएगा y की वैल्यू, यहाँ मान लीजिए m की वैल्यू हमने प्राप्त की 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, एंड y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, मान लीजिए 1/2 आया, कुछ भी आया, ये मान लीजिए 2 आया, तो 2 आया तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और यहाँ मान लीजिए 3 आया तो y की वैल्यू हो जाएगी, x वैल्यू हो जाएगी 1/3। तो पहले आप x और m और n की वैल्यू प्राप्त करिएगा, और फिर लिख दीजिएगा अब 1/y जब हमने माना था m की इक्वल दिखा दीजिएगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं, तो अब ये चीज़ें हम नहीं बताएंगे। चलिए इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा, और चलिए अगले तरीके को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा ये क्वेश्चन है। ये अगला क्वेश्चन है आपका 6वां। ये इसमें भी कुछ नहीं, ये तो वही लिखा है, ये वही लिखा है। कैसे? अगर आप यहाँ तिरे गुणा कर देते, कुछ ना करते, तो 7x माइनस 2y इक्वल टू 5xy हो जाता। तो ये वही फॉर्म में लिखा है गाइस। ओके, आपको थोड़ा दिमाग थोड़ा इधर घुमा के पजल एज अ पजल क्वेश्चन दे दिया है कि थोड़ा डाउट हो क्वेश्चन में कि क्वेश्चन लगाना कैसे, बट एकदम इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन ये है, आप दोनों पक्षों क्या करिएगा, एक्स वाई से भाग दीजिए। जब एक्स वाई से वैसे भाग देंगे, चलिए इसको हम कर ही देते हैं। ओके, क्योंकि आपको लगेगा कि सब बता देने करना ही नहीं, तो आपको ये क्वेश्चन हम बता देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमने नोट किया है। ओके, जो कि हमारा 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy। तो हम क्या करते हैं कि इसमें गुणा है, तो ये हम करते हैं दोनों पक्षों में एक्स वाई से भाग देते थे, तो डायरेक्टली हम भाग देंगे तो क्या होगा, 6x यही हो जाएगा आपका 3y इक्वल टू, जैसे पहले था तो वही चीज़ें दी है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका xy इक्वल टू 6xy। जब इसमें भी भाग देंगे तो ये तो xy कट जाएगा और बचेगा 6, एंड ये कट जाएगा 6/y प्लस 3/y कटेगा x इक्वल टू 6। देखिए पहले जैसे क्वेश्चन होगा कि नहीं, पहले जैसे क्वेश्चन होगा कि नहीं, ये पहला जो बनाया था इक्वेशन ये इस तरह का ऐसा कुछ, तो इसमें भी वही चीज़ें हैं। बट आपको थोड़ा देखिए यहाँ तिरिया का अगर गुणा कर देते हैं
7x माइनस 2y इक्वल टू 5xy। तो ये इसी क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाते हैं नहीं, 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy। ओके, तो चीज़ें वही लिखी है बट थोड़ा टफ बनाने के लिए क्वेश्चन को ऐसे कर दिया जाता है। तो ये इक्वेशन आप फिर से वैसे मान लीजिए, देखिए वैसे क्वेश्चन फिर आ गए तो आपको क्या करना है, पहला इक्वेशन ये बन गया एंड दूसरा क्या बनेगा, जब दूसरा माना होगा ये हमारा होगा या इसमें भाग देंगे, लिख दीजिएगा आप कि दोनों पक्षों में एक्स वाई से भाग देने पे तो 2x वाई हो जाएगा प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5। ये एक्स वाई कट जाएगा अगर भाग देंगे तो x यहाँ कटा y यहाँ कटा, बचेगा क्या 2 अपान वाई प्लस 4 अपान एक्स इक्वल टू 5। तो यहाँ भी आप मान लीजिएगा, देखिए 1 अपान वाई सेम है 1 अपान एक्स सेम है, तो आप मानिएगा 1 अपान वाई इक्वल टू एम एंड 1 अपान एक्स इक्वल टू एन, आपका इक्वेशन बन जाएगा। इसी तरह देखिए पहले जैसे क्वेश्चन हो रहे हैं तो इसको भी मैं सॉल्व नहीं करूँगा। ओके, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्यों, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, मान लीजिएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, नहीं तो आप कहेंगे वैसे क्वेश्चन है। माना 1 अपान वाई इक्वल टू एम हुआ 1 अपान एक्स इक्वल टू एन, तो लिखेंगे अब क्या होगा, ये 1 अपान वाई हो जाएगा 2m, इसके प्लेस पे m रख दिया, यहाँ m है ना, तो इतना हो गया, ये 4n इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन, ये सेकंड थी हमारी, ये आपकी थर्ड हो गई। ओके, तो इक्वेशन तीसरी हो गई एंड वाह 6m ये हो जाएगा 1 बाई वाई इक्वल टू m एंड 3n इक्वल टू 6। अब आप क्या करेंगे, आपका काम क्या है कि एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि से सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ 3 से गुणा कर लीजिएगा, किसमें, समीकरण 3 में 3 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, ये भी 6 है, तो विलोपन विधि से लिखेंगे और घटा देंगे तो कट जाएगा। देखिए m और n की वैल्यू प्राप्त करनी, आप आई होप कि m और n की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। वो आप किस विधि से प्राप्त करेंगे वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। जब आप m और n की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे तो यहाँ आप जहाँ माने रहेंगे वहीं लाके आप वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर मान लीजिए m की वैल्यू आती है कुछ, लिखते m की वैल्यू आती है 1/3 आएगी, ऐसे मान लेते हैं। अगर m की वैल्यू आएगी 1/3 तो ऐसे लिखेंगे, इसके बराबर है m ना, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 एंड मान लीजिए n की वैल्यू थी, n की वैल्यू माना था आई थी आपको सॉल्व करने के बाद इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपकी 1/4, तो x की वैल्यू क्या आएगी 4। तो हमें x और y की टोटली अंततः हमें x y वैल्यू की प्राप्त करनी होती है, तो y की वैल्यू हम 3 और x की वैल्यू प्राप्त कर ली 4। तो इसी तरह आप पहले एक m और n की वैल्यू प्राप्त करिएगा और इसके बराबर दिखा दीजिएगा जिसके बराबर आप माने हैं। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना होगा क्योंकि यही क्वेश्चन है, ये पहला जो आपका 5वां 6वां क्वेश्चन है ना, उसका जो लॉजिक, जो कॉन्सेप्ट, जो तरीका है क्वेश्चन ना वही है, बट थोड़ा एक स्टेप चेंज कर दिया, बदल दिया, जिससे आप थोड़ा उसमें आपको लगे कि क्वेश्चन टफ है। ओके, बट क्वेश्चन में कुछ है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये आपका अगला क्वेश्चन, इसमें क्या मानना है, हमें समझना पड़ेगा कि मानना क्या है। देखिए जो चीज़ें दोनों में हो, देखिए इसमें भी x प्लस वाई है, इसमें भी, और इसमें भी x माइनस वाई है, इसमें भी x माइनस वाई, तो हम मान लेते हैं कि 1 अपान क्यों, क्योंकि यहाँ 1 छिपा है। ओके, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई मानेंगे m और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई मानेंगे n। इक्वेशन चेंज हो जाएगा 10m प्लस 2n इक्वल टू 4, और ये चेंज हो जाएगा आपका 15m माइनस 5n इक्वल टू -2, और यहाँ से हम प्राप्त करेंगे m और n की वैल्यू। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ईजिली। देखिए ये रहा आपका कुछ ऐसा कुछ करके क्वेश्चन जो कि ये है आपके सामने। तो इसमें क्या करते हैं, हम मान लेते हैं 1 अपान एक्स प्लस वाई इक्वल टू एम, और 1 अपान एक्स प्लस वाई ही क्यों मानेंगे, क्यों नहीं मान लेते कि x प्लस वाई इक्वल टू एम, क्यों, क्योंकि गाइस देखिए जो हमारा रैखिक समीकरण युग होता है वो सही बटे में नहीं होता, उसमें कोई अगर हम मान लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू आपके अनुसार m, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10m
क्योंकि इसकी वैल्यू हमने मान ली m और मान लेते हैं कि x माइनस वाई की वैल्यू हमारी n। तो ये आप कर रहा है कि समीकरण युग्म में बनेगा कहाँ से। ओके, ये तो पहले के तरह हो गए, आपको सिंपल इस फॉर्म में बनाना है ax प्लस बी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ओके, इस फॉर्म में बनाना, कि भिन्न, ना कि बटे के रूप में, इसलिए हम मानते हैं 1/, में। ओके, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि क्यों मान लेते हैं हम। लिखिए माना, हल लिख देते हैं, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन माना 1/x प्लस वाई इक्वल टू m। वा 1, देखिए दो चीज़ें, सॉरी यहाँ y है, दोनों में सेम है, इसीलिए हम इसको मान रहे हैं 1/x माइनस वाई इक्वल टू n। अब क्या होता है, लिखते हैं अब 10m प्लस 2n इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन योर फर्स्ट। एंड अब क्या करेंगे, 15m माइनस 5n, ये माइनस है, इक्वल टू -2। दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। अब इसको इजीली हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सॉल्व कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने बहुत एलिमिनेशन सॉल्व कर लिया विलोपन विधि से। अब इसको लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि से, लिखते हैं प्रतिस्थापन, क्योंकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए प्रतिस्थापन विधि से। तो इसमें क्या होता है, फंडा हमने आपको बताया था कि एक इक्वेशन ले लेते हैं, एक इक्वेशन सबसे पहले लिखते हैं और उसमें किसी एक चर के पदों में उसकी वैल्यू निकालते। देखिए इक्वेशन लेते हैं, सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से लिख दिया हमने। जो विधि से लिखते हैं उसको हम लिख देते हैं समीकरण 1 से चलते हैं, किससे, 1 से। तो क्या होगा, 10m प्लस 2n इक्वल टू 4। तो 10m इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2n। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें m की या n की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो m क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2n अपॉन में 10, यही होगा ना, ये गुणे में ये भाग में आ जाएगा, इसलिए ऐसा हो जाएगा। इसको इक्वेशन मान लेते हैं 3, इक्वेशन मान लेते हैं 3। ओके, तो हमने क्या बताया, प्रतिस्थापन का मेथड क्या होता है कि अगर हम किसी एक समीकरण को लेकर चलते हैं तो उसमें हमें वैल्यू उसी की नहीं प्राप्त। जैसे हम इसी समीकरण को लेकर चलें पहले वाले को, तो हमें यहाँ m की कुछ वैल्यू प्राप्त की, तो m की वैल्यू हम इसमें नहीं रखेंगे, पहले में दूसरे में रखेंगे, क्योंकि हम पहले से चले हैं। तो हमारा यही प्रोसेस होता है। तो चलिए लिखते हैं m का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे क्या होगा, आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। m की वैल्यू डायरेक्टली लिखते हैं 4 माइनस 2n अपॉन 10 प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस है, सॉरी 5n इक्वल टू, थोड़ी राइटिंग गड़बड़ है बस डियर, आपको चीज़ों को समझना है, राइटिंग से कोई लेन देन नहीं। हाँ, हालांकि आपको ये राइटिंग जो होती है बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आती है। 5 से कटेगा, ये आपका 2 टाइम्स ये 3, शॉर्ट कर लिया हम इसे। तो देखिए 3 है तो इसको 3, 4 माइनस 2n अपॉन 2 है, माइनस 5n इक्वल टू -2। अब ऊपर वाला पहले गुणा कर देते हैं, तो ये 12 हो जाएगा, माइनस 6n अपॉन 2 माइनस 5n इक्वल टू -2। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, क्या होगा, 12 माइनस 6n माइनस 10n इक्वल टू अपॉन में 2, एलसीएम 2 लेंगे, एक और 2 का एलसीएम 2 होगा, तो ये हो जाएगा -2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12n माइनस 6, ये होगा 16n हो जाएगा। ओके, इक्वल टू -4 एंड -16n इक्वल टू आपको हो जाए -16, ये प्लस 12 है तो इधर जाएगा -16 हो जाएगा। कैसे, -4 और -12 को -16 हो जाएगा। तो ये कट गया आपका -16 एंड n की वैल्यू प्राप्त कर ली हमने इतनी। तो m की वैल्यू प्राप्त करनी है। अब लिखिएगा n का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखते हैं, 3 में रखने पर, तो 3 में रखेंगे क्या होगा, m इक्वल टू 4 डायरेक्ट रख रहे हैं, 2 m की वैल्यू हमने रख दी 1, ये अपॉन में 10। तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 अपॉन 10 इक्वल टू 2 अपॉन 10 इक्वल टू 1/5।
तो m की वैल्यू क्या प्राप्त हुई 1/5 एंड n की वैल्यू 1। अब हम लिखेंगे क्या करके, अब ऐसे कुछ करके, अब क्या हम माने थे क्या 1/x + y = m, तो 1/x + y = 1/5। अभी वैल्यू हमने प्राप्त की तो x + y = 5 हो गया। इक्वेशन मान लीजिए इसको क्या, ये मान लीजिए इक्वेशन आपका, इधर इक्वेशन कितना माने थे, ये आपका इक्वेशन 4 तक गया था, 3 तक, ये मान लीजिए 4। ओके एंड लिख दीजिएगा इधर। और या वह क्या माने थे हमने इधर कि 1x - y = n, तो 1/x - y = इतनी आई वैल्यू हमने प्राप्त की, n की वैल्यू हमने प्राप्त की 1, तो x - y = 1 हो गया। अब क्या करना है, इक्वेशन को आराम से इजीली सॉल्व कर लेना है। इक्वेशन मान लीजिए 5वां है, तो यह सेम प्रोसेस है, इसको इक्वेशन विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए विलोपन विधि से, विलोपन विधि क्या होती है, विलोपन विधि से समीकरण कौन कौन समीकरण से, 4 व 5 से, 4 और 5 करेंगे, x + y = 5 एंड xy = 1। घटा देते हैं, ये वाला करते हैं, ये भी देखिए इसमें दोनों कट जाएगा, तो हम x को काटते हैं घटाने पर, क्यों, समान चिन्ह है तो x वाला काट रहे हैं तो घटा देंगे। यहाँ हमारे साथ ये प्लस हो जाएगा क्योंकि घटाने पर लिखा है, तो 2y = 4 हो जाएगा, ये घट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या होगी 2, y की वैल्यू 2 हो गई। एंड y का मान समीकरण किस में रखें, 5वें में रख दें, 3रे में रख दें, 4थे में रख दें, किस में रखें, इसमें रखते हैं। y का मान समीकरण देखिए, आपको लग रहा होगा कि इक्वेशन इतने ज़्यादा इक्वेशन बन गए हैं, इतना क्वेश्चन लेंदी है, बट प्लीज़ अगर आप 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो चीज़ें आपको जाहिर सी बात है समझ में आ जाएंगी। ओके, y का मान समीकरण 5 में रखते हैं, 5 में रखने पर 5 क्या है, x + y = 1 है। y की वैल्यू क्या प्राप्त की मैंने, यहाँ 2 - 2 हो गया, x की वैल्यू हमें प्राप्त की 3, ये देखिए इधर चला गया, जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अतः हमने फाइनली x और y की वैल्यू ही प्राप्त करनी होती है। नोट इट इन योर माइंड, चीज़ों को समझिए। तो चलिए लिख देते हैं, अतः x = 3 व y = 2 होगा या है, ऐसा कुछ हमने फाइनली x और y की वैल्यू प्राप्त कर ली। देखिए आपको लग रहा होगा कि 5 समीकरण बन गए, इतने ज़्यादा समीकरण बन गए, बट चीज़ें तो इजी ही है ना। अगर आप 1-2 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको सब कॉन्सेप्ट और लॉजिक पूरा क्लियर हो जाएगा, और लास्ट में आप कहेंगे वाकई क्वेश्चन इजी थे, इस तरह क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होंगे। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितनी कंसंट्रेशन से चीज़ों को समझते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि बस 2 मिनट का लेक्चर देखें और चीज़ नहीं समझ में ही चल दिए, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर चीज़ों को वास्तव में रियल में आपको समझना है तो फुल वॉच करिएगा वीडियो। अगर इनिशियली अंततः आपको फाइनली अगर समझ नहीं आता तो आप कमेंट करिएगा, मैं समझाने की कोशिश, हालांकि मैं अपना 100% देता हूँ चीज़ों को समझाने के लिए, और आप भी चीज़ों को समझिएगा। ओके, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि अगला क्वेश्चन है हमारा ये हमारा है ये। ओके, देखिए लेक्चर्स तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आप क्या करिए, प्लीज़ इसको आप सॉल्व करिएगा। अब मैं इतना हेडेक नहीं लेना चाहता, आप क्यों, आप इसको क्या मानेंगे, ये देखिए 3x + y इसमें भी है एंड इसमें भी है, एंड 3x - y इसमें भी है, इसमें भी है, तो आप मानिएगा, माना 3x 1/3x + y = m और 1/3x - y = n, तो आपका ये पहला इक्वेशन बनेगा m + n = 3/4 एंड दूसरा बनेगा m/2 - n/2 = -1/8। ऐसा कुछ करके तो आप फिर ये गुणा करके इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, आपको थोड़ा ये टफ लग रहा होगा आई होप, बट कुछ नहीं है, इसको आप मान लीजिएगा m, इसको n, m + n = 3/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो कर दीजिएगा, नहीं तो ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ आप मानेंगे, यहाँ वैल्यू रखेंगे m,
तो m/2 यहाँ रखेंगे n, तो n/2 तो 2 है, एलसीएम होगा m-n/2 इक्वल टू -1/8 हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को प्लीज़ गाइस कर लीजिएगा। आई होप ये इजी क्वेश्चन है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि शेष क्वेश्चन बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता कमेंट करिएगा, हम इसके अगले वाले लेक्चर अगले वाले वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप ये लेक्चर्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा डियर। तो प्लीज़ आपको अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना होगा। यदि चीज़ें समझ में आ रही हैं, वास्तव में आप चीज़ें सीख रहे हैं, तो अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म करिए और बताइए कि तो ऐसा चैनल है, आप इससे पढ़ सकते हैं। तो आपको चीज़ें यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।